Hello students, welcome back in our online classes. Today we will start our 13th chapter Sound NCERT Science Class 8th. Today we will start our 13th chapter Sound. इस चैप्टर को हम लोग कुछ पॉइंट्स में जो है वो कंप्लीट करेंगे, जैसे कि इंट्रोडक्शन, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी, साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस, साउंड नीड ए मीडियम फॉर प्रोपगेशन, वी हियर साउंड थ्रू आवर ईयर, amplitude, time period and frequency of a vibration, audible and inaudible sounds, noise pollution. तो अब इसका जो है हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे. इंट्रोडक्शन में जैसे कि यहाँ से कि जैसे कि आपके जब स्कूल में जब तक कि आप बेल नहीं होती है, आपकी छुट्टी नहीं होती है, तो उसकी साउंड को सुनना पड़ता है कि बेल की जो साउंड हो रही है, एक पीरियड के बाद दूसरा पीरियड कब आ रहा है, जब आप स्कूल की मतलब बेल को सुनते हो. उसी तरह से जब आपके घर में कोई आके डोर बेल बजाता है तो आपको पता चलता है कि कोई आया, मतलब कि ये सारी चीज़ें जो हैं साउंड पे डिपेंड होती हैं. साउंड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स. तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि साउंड जो है हमारी लाइफ में जो है बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इट हेल्प अस टू कम्युनिकेट विथ वन अनदर, और एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में, बातचीत करने में जो है साउंड जो है हमारी हेल्प करता है. वी हियर ए वैरायटी ऑफ साउंड इन आवर सराउंडिंग. हम अपने आसपास जो है बहुत तरह की जो है साउंड को सुनते हैं, जैसे कि इन आवर म्यूज़िक रूम ऑफ स्कूल यू हियर ए साउंड प्रोड्यूस बाय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. अलग अलग तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की जो आवाज़ होती है वो भी अलग अलग होती है, जैसे कि फ्लूट, तबला, हारमोनियम. इन सभी अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंट हैं इनकी आवाज़ भी जो साउंड है वो अलग अलग होती है. यहाँ पे जो कुछ हमारी बुक में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दिखाए गए हैं जो कि अलग अलग तरह की जो है साउंड प्रोड्यूस करते हैं. अब साउंड क्या होती है? साउंड इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. ये एक तरह की एनर्जी है विच क्रिएट सेंसेशन इन आवर ईयर, जो हमारे ईयर में एक तरह का सेंसेशन जो है क्रिएट करती है, जिससे कि हम उस आवाज़ को, उस साउंड को सुन सकते हैं. साउंड हेल्प अस टू कम्युनिकेट विथ अनदर. ये एक दूसरे को के साथ हमें कम्युनिकेट करने में हेल्प करती है. इट हेल्प अस टू रिकॉग्नाइज द वॉइस ऑफ आवर फ्रेंड विदाउट सीइंग देम. अपने किसी भी बहुत सारे फ्रेंड्स के बीच में किसी की भी एक फ्रेंड की आवाज़ को सुन के हम बता सकते हैं कि वो किस फ्रेंड की आवाज़ है. तो अब आता है साउंड इज़ प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज. जो साउंड है वो किसी भी जो हमारी बॉडी, जो कोई भी बॉडी जब वाइब्रेट करती है उस समय जो है साउंड जो है प्रोड्यूस होती है. बुक में से समझेंगे कि साउंड इज़ प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडी. टच द स्कूल बेल व्हेन नॉट इन यूज़. कह रहा कि जो स्कूल बेल आपके स्कूल में होती है उसको हम टच करेंगे जिस समय उसको हमने यूज़ ना किया हो. व्हाट डू यू फील? उस समय हम क्या फील करते हैं? उसमें किसी भी तरह का वाइब्रेशन नहीं होता है. अगेन टच इट व्हेन प्रोड्यूस साउंड. और जब उसमें साउंड प्रोड्यूस करते हैं उस समय उसको हम टच करेंगे तो उसमें हम वाइब्रेशन को फील करेंगे. तो इसी जो वाइब्रेशन से रिलेटेड जो है यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दिखाई गई हैं, जैसे कि यहाँ पे एक मेटेलिक प्लेट इस बच्चे ने ले रखी है और उसको जो है एक स्टिक की हेल्प से वो जो है बजा रहा है. तो उसको जब वो इससे पीटता है, स्टिक से स्ट्राइक करता है इस मेटेलिक प्लेट में, तो इसमें जो है वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है. और वाइब्रेशन प्रोड्यूस होने के कारण इसमें जो है साउंड प्रोड्यूस होती है. जिस समय ये इसको स्ट्राइक करता है उस समय अगर इसको हम टच करके देखेंगे तो हमें इसमें जो है वाइब्रेशन जो है फील होगा. और कह रहा अगेन स्ट्राइक द प्लेट व्हेन द स्टिक एंड होल्ड इट टाइटली. और इसमें अगेन इसको जब स्ट्राइक करेगा और उसको हम इस वाली प्लेट को या अगर हम कस के पकड़ लें तो उसका जो वाइब्रेशन है वो कम होने लगेगा और हमें जो साउंड है वो सुनाई पड़नी जो है बंद हो जाएगी. यहाँ पे दूसरी एक्टिविटी में यहाँ पे एक पेंसिल बॉक्स में जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक बड़े से रबर बैंड से दो पेंसिलों के बीच में लगाया गया है और इसके सेंटर से अगर इसको पकड़ के हम रबर बैंड को जो है थोड़ा सा हिलाते हैं तो इसमें जो है वाइब्रेशन होता है और इससे भी साउंड जो है प्रोड्यूस होती है. व्हेन टाइटली स्ट्रेच्ड बैंड इज प्लग्ड इट वाइब्रेट एंड प्रोड्यूस साउंड. व्हेन इट स्टॉप वाइब्रेटिंग, और जब ये जो है इसका वाइब्रेशन ख़त्म हो जाता है, इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी साउंड. तो इसमें किसी भी तरह की साउंड प्रोड्यूस नहीं होती है. अब इस एक्टिविटी में बताया गया है कि टेक ए मेटल डिश. एक हमको मेटल डिश लेनी है इस तरह की, पोर वाटर इन इट, और इसमें थोड़ा सा पानी भरना है. स्ट्राइक इट एट इट्स एजेस, और इसकी एक स्पून की हेल्प से इसके एजेस में, किनारों पे जो है स्ट्राइक करना है. डू यू हियर
ए साउंड, तो कह रहा है कि क्या आपको किसी भी तरह की साउंड सुनाई देगी। अगेन स्ट्राइक द डिश एंड द टच इट, तो जब इसको हम स्ट्राइक करेंगे स्पून की हेल्प से तो इसमें हमको अब एक तरह की साउंड जो है सुनाई पड़ती है। और इसको जब हम दोबारा से स्ट्राइक करते हैं और इसको टच करते हैं तो इसमें जो है वाइब्रेशन, हम इसके वाइब्रेशन को फील भी कर सकते हैं। मतलब पहले जब हमने इसके एजेस में इसको स्ट्राइक किया तो उस समय हमको इसकी साउंड सुनाई पड़ी, और दोबारा स्ट्राइक करके अगर हमने इसको टच किया तो इसके वाइब्रेशन को हमने फील किया। कैन यू फील द डिश वाइब्रेटिंग, स्ट्राइक द डिश अगेन, इसको दोबारा से स्ट्राइक करेंगे और फिर लुक एट द सरफेस ऑफ द वाटर, फिर इसमें जो पानी भरा है उसके सरफेस को हम ध्यान से देखेंगे। डू यू सी एनी वेव देयर, तो इसमें कह रहा है क्या आपको इसके वाटर में किसी भी तरह की वेव दिखाई देगी, तो इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पे वाइब्रेशन के कारण जो है इसमें वेव जो है बनने लगती है। मतलब कहने का कि ये जो साउंड है इसको कि हम फील भी कर सकते हैं, सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो इस एक्टिविटी से हमको ये पता चलता है कि वाइब्रेटिंग डिस्क प्रोड्यूस वेव्स इन वाटर। वी सी दैट वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस साउंड, तो यहाँ पे हमने देखा कि जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट थे वो साउंड को प्रोड्यूस कर रहे हैं। इन सम केसेस द वाइब्रेशन आर इजीली विजिबल टू अस, और ये जो है हमको दिखाई भी देते हैं, जैसे कि अभी हमने ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखा कि उसकी वेव्स को देख के जो है हम उसको जो है इजीली विजिबल कर सकते हैं। बट इन मोस्ट केसेस देयर एम्पलीट्यूड इज सो स्मॉल, लेकिन कभी कभी जो होता है इसका एम्पलीट्यूड जो है बहुत ज़्यादा कम होने के कारण वो हमको जो है दिखाई नहीं देते हैं, वो उसको केवल हम फील कर सकते हैं। अब यहाँ इस एक्टिविटी में यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि इसमें आप इस तरह का कोई भी कोकोनट का सेल ले लेना है हॉलो, या फिर कोई अर्थन पॉट लेके एक तारा बनाना है और उसमें से भी वाइब्रेशन को प्रोड्यूस करके जो है साउंड प्रोड्यूस होती हुई दिखाई गई है। और इस टेबल में यहाँ पे जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लिए गए हैं, जैसे कि वीणा, तबला, फ्लूट, और वाइब्रेटिंग पार्ट बताने हैं कि किस पार्ट से उसमें वाइब्रेशन होता है। जैसे कि इसमें स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग जो है वीणा में होता है, तबला में जो है इसकी मेम्ब्रेन होती है स्ट्रेस्ड वाली, और जो फ्लूट में है एयर कॉलम होते हैं। इसी तरह से यहाँ पे इस वाले डायग्राम में यहाँ पे मजीरा है और यहाँ पे घट्टम है, जिसमें कि यहाँ पे जब कोई भी व्यक्ति इसको बाहर से जो है स्ट्राइक करता है तो भी इसमें एक तरह के वाइब्रेशन प्रोड्यूस होते हैं और साउंड प्रोड्यूस होती है। इस वाली एक्टिविटी में जो है यहाँ पे जल तरंग दिखाया गया है। जल तरंग में यहाँ पे कुछ जो है हमने यहाँ पे बाउल्स या टम्बलर लिए हुए हैं, जिसमें कि अलग अलग अमाउंट का इंक्रीजिंग ऑर्डर में वाटर लिया है। पहले थोड़ा सा कम, फिर थोड़ा थोड़ा बढ़ाते गए हैं। इस तरह से हमको डिफरेंट लेवल में जो है वाटर लेना है। और क्या, नॉट टेक ए पेंसिल एंड स्ट्राइक द बॉल जेंटली, और एक पेंसिल से इसको जो है धीरे से जो है स्ट्राइक करना है। स्ट्राइक ऑल ऑफ देम इन द सेक्शन, और इन सभी को जो है धीरे धीरे से स्ट्राइक करना है, तो यू विल हियर द प्लीसेंट साउंड, तो इसमें एक आपको अच्छी जो है साउंड सुनाई देगी। और ये जो एग्जाम्पल, ये जो एक्टिविटी है ये हमारी जल तरंग की है। तो यहाँ पे हमने जो है बहुत सारी एक्टिविटी देखी जिसमें कि वाइब्रेशन के कारण जो है साउंड प्रोड्यूस हो रही थी। अभी यहाँ पे फिर हम यहाँ देखेंगे द मेन सोर्स ऑफ साउंड इज़ वाइब्रेशन। तो अभी हमने जो एक्टिविटी के उसमें जो एक्टिविटी देखी उससे सीखा कि जो मेन सोर्स है साउंड का वो वाइब्रेशन है। दिस वाइब्रेशन कैन बी ऑफ एनी काइंड, ये किसी भी तरह का वाइब्रेशन हो सकता है। एज सुन एज द वाइब्रेशन स्टॉप, और जैसे जैसे वाइब्रेशन जो है हमारा स्टॉप हो जाता है तो हमारी साउंड भी जो है स्टॉप हो जाती है। वाइब्रेशन इज़ अ रैपिड टू एंड फ्रो और अप एंड डाउन मूवमेंट। अब ये वाइब्रेशन जो है टू एंड फ्रो, जैसे कि पेंडुलम हम लोगों ने पहले देखा है कि एक मेन पोजीशन से, अगर ये इसकी मेन पोजीशन है, अगर इसमें टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है या फिर अप एंड डाउन, मतलब कोई भी चीज़ ऊपर एक फिक्स जगह से ऊपर और नीचे मूवमेंट कर रही है, तो ये जो है हमारा जो है वाइब्रेशन का ही एग्जाम्पल है। स्लोअर वाइब्रेशन आर कॉल्ड ऑसिलेशन, और जब ये जो वाइब्रेशन जो है बहुत धीरे धीरे होते हैं तो इसको हम लोग ऑसिलेशन बोलते हैं। जैसा कि हम लोगों ने उसमें देखा था अपना पेंडुलम वाले केस में, उसमें ऑसिलेशंस होते हैं। मूवमेंट ऑफ पेंडुलम ऑफ ए वॉल क्लॉक एंड सीसॉ आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ द टू एंड फ्रो मोशन। तो टू एंड फ्रो मोशन जैसा कि यहाँ पे हमने दिखाया, इसके एग्जाम्पल्स हैं जो हमारी वॉल क्लॉक होती है या फिर जो सीसॉ जो होता है उसके जो है इसके एग्जाम्पल हैं। वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस साउंड, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट जो है साउंड प्रोड्यूस करते हैं। इन सम केसेस द वाइब्रेशन आर इजीली विजिबल, और किसी किसी में ये जो है वाइब्रेशन हमको आसानी से दिखाई दे जाते हैं। और
पर किसी किसी में इनका जो एम्पलीट्यूड है वो बहुत कम होने के कारण जो है वो हमको दिखाई नहीं देते हैं, उनको हम सिर्फ फील कर सकते हैं। अब इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है, साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमंस। ह्यूमंस में जो है साउंड किस तरह से प्रोड्यूस होती है। इन ह्यूमंस द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वॉइस बॉक्स और लैरिंग्स। जो ह्यूमंस में जो वॉइस बॉक्स या लैरिंग्स है इसके कारण जो है वॉइस प्रोड्यूस होती है। द वॉइस बॉक्स इज एट द अपर एंड ऑफ द विंड पाइप। ये जो है विंड पाइप के अपर एंड में होते हैं। 2 वोकल कॉर्ड्स आर स्ट्रेस्ड अक्रॉस द वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स के जो चारों तरफ जो है 2 जो है वोकल कॉर्ड्स जो है स्ट्रेस्ड रहते हैं एंड लीव ए नैरो स्लिट बिटवीन देम। और उसके जो बीच में एक बहुत पतली सी स्लिट होती है। एयर पासेस थ्रू दिस स्लिट, और एयर जो है इसी स्लिट से जो है पास होती है। व्हेन एयर फ्रॉम द लंग्स इज फोर्स्ड आउट थ्रू द स्लिट। जब हम कुछ भी बोलते हैं तो एयर हमारे लंग्स से जो है इस स्लिट में आती है। द वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट, और उस समय जो है ये जो वोकल कॉर्ड है वो वाइब्रेट होते हैं और जो है साउंड प्रोड्यूस होती है। यहाँ पे आपकी बुक में जो है वॉइस बॉक्स का ये यहाँ पे डायग्राम दिखाया गया है। अब इस एक्टिविटी में यहाँ पे क्या करना है कि 2 रबर स्ट्रिप्स लेनी है सेम साइज की, और उसको जो है एक के ऊपर एक रखना है। बीच में जो है उसके गैप छोड़ना है जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है, और इसके बीच में जो है गैप छोड़ने के बाद इसमें जो है एयर ब्लो करनी है। जैसे हम एयर ब्लो करेंगे उसमें जो है साउंड प्रोड्यूस होने लगती है। इसकी जगह पे रबर स्ट्रिप की जगह हम पेपर की भी इस तरह से स्ट्रिप को लेके, जैसा कि यहाँ पे दिखा रहे हैं, बीच में उसके गैप छोड़ के उसमें से भी एयर ब्लो करेंगे जिससे कि साउंड जो है प्रोड्यूस होती है। वोकल कॉर्ड इन मैन आर अबाउट 20 मिलीमीटर लॉन्ग। मैन का जो वोकल कॉर्ड होता है वो 20 मिलीमीटर लॉन्ग होता है। इन वोमेन दीज आर अबाउट 5 मिलीमीटर शॉर्टर। वोमेन में जो है मैन से 5 मिलीमीटर जो है कम होता है। चिल्ड्रन हैव वेरी शॉर्ट वोकल कॉर्ड, और बच्चों में जो है वोकल कॉर्ड बहुत ही छोटा होता है। दिस इज़ द रीज़न वाई द वॉइस ऑफ मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन आर डिफरेंट। और इसी रीज़न से जो है मैन वुमेन एंड बच्चों की जो वॉइस होती है वो अलग अलग होती है। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, साउंड नीड ए मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। मतलब साउंड को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है। वाइब्रेशन प्रोड्यूस साउंड। वाइब्रेशन से जो है साउंड प्रोड्यूस होती है। टू प्रोड्यूस वाइब्रेशन वी नीड ए मटेरियल बॉडी। टू प्रोड्यूस वाइब्रेशन, वाइब्रेशन को प्रोड्यूस करने के लिए हमको मटेरियल बॉडी चाहिए होती है, मतलब कि कोई मीडियम चाहिए होता है। मीडियम इज़ नीडेड फॉर साउंड टू ट्रेवल। मीडियम्स के द्वारा जो है साउंड जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर सकती है। साउंड ट्रेवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। साउंड जो है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस सभी मीडियम में जो है ट्रेवल करती है, बट लेकिन जो है ये वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करती है। इसको समझने के लिए हमारी जो बुक है उसमें कुछ एक्टिविटीज़ जो है समझाई गई हैं। जैसे कि यहाँ पे इस एक्टिविटी 13.7 में एक ग्लास का टम्बलर लेना है और उसमें जो है अपने सेल फोन को आपको रख देना है और अपने किसी फ्रेंड से रिंग करने को बोलना है। तो जब वो रिंग करता है तो उसमें वाइब्रेशन होता है और हमको साउंड जो है सुनाई देती है। उसके बाद जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है, इसके नाउ सराउंड द रिम ऑफ द टम्बलर। इसके जो ये चारों तरफ का रिम है अपने हाथों से पूरा इसको कवर कर लेना है और इसके बाद इसके अंदर की सारी जो एयर है वो उसको खींच लेनी है, मुंह के द्वारा उसको सक कर लेना है एयर को। डज द साउंड बिकम फेंटर एज यू सक एयर। जैसे ही हम टम्बलर की एयर को पूरा सक कर लेते हैं तो जो उसकी जो साउंड है, जो रिंग सुनाई पड़ रही है आपको, आपके फ्रेंड जो रिंग कर रहा है, वो जो धीरे धीरे जो है कम होती जाती है। रिमूव द टम्बलर फ्रॉम योर माउथ। अब टम्बलर को अपने जो माउथ से अलग कर देना है। साउंड डज द साउंड बिकम लाउड अगेन। तो दोबारा से हमको जो वो साउंड है वो क्या तेज़ सुनाई पड़ने लगती है। तो जैसे ही हम उस टम्बलर को अपने मुंह से हटाते हैं उसमें एयर वापस आ जाती है और हमको जो है साउंड दोबारा से सुनाई पड़ने लगती है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमने देखा कि साउंड जो है वो एयर में ट्रेवल करती है और उसमें जब एयर जैसे ही हम उसको सक कर लेते हैं एयर कम हो जाती है तो जो उसकी साउंड है वो सुनाई पड़ना कम हो जाती है। इस एक्टिविटी में यहाँ बताया गया है कि साउंड जो है वाटर में भी ट्रेवल कर सकती है। इसके लिए एक बकेट ली गई है और उसमें जो है वाटर भर दिया गया है जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। और इसमें जो है एक बेल को पानी के अंदर जो है डालना है, लेकिन ये जो है उसके जो सरफेस से नीचे वाले सरफेस से टच नहीं होनी चाहिए। मेक श्योर द बेल डज नॉट टच द बॉडी ऑफ द बकेट और द टब। प्लेस योर ईयर जेंटली। अब यहाँ पे जैसा कि दिखाया गया अपने कान को इसके सरफेस, वाटर के सरफेस से जो है के पास रखना है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि कान में पानी ना चला जाए। कैन यू
हियर द साउंड ऑफ द बेल, उस बेल को क्या करना है, आपको बजाना है पानी के अंदर। तो पानी के जो बेल हम बजा रहे हैं, क्या उसकी आवाज़, उसकी साउंड हमको सुनाई देगी? तो हम देखते हैं जब हम पानी के अंदर उस बेल को बजाते हैं तो उसकी आवाज़ हमको सुनाई देती है। इससे हमको पता चलता है कि जो पानी में भी जो है, वाटर में भी जो साउंड है वो ट्रेवल करती है। इसके बाद यहाँ पे इस वाली एक्टिविटी में यहाँ पे एक मीटर स्केल लिया गया और 2 बच्चों में एक जो है इसको अपने कान के पास लगाए हुए और एक जो है इसको धीरे से जो है स्क्रैच कर रहा है। तो जब ये धीरे से स्क्रैच करता है तो इस बच्चे को, जो कि इसको कान में लगा है, इसको इसकी आवाज़ सुनाई पड़ती है, क्योंकि इसमें जो है वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहे हैं। लेकिन इसके पास में अगर कोई और बच्चा खड़ा है तो उसको इसकी आवाज़ सुनाई नहीं देती है। तो यहाँ पे साउंड ट्रेवलिंग थ्रू ए मीटर स्केल से जो है साउंड ट्रेवल हो रही है। उसी तरह से यहाँ पे जो है एक एक्टिविटी दिखाई गई है, साउंड कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड। अब यहाँ पे एक सॉलिड जो है टेबल है, इसमें एक बच्चा जो है इसमें कान को इसमें लगा के रखे हुए टेबल में, और दूसरा जो है इसको जो है इस धीरे से जो है इसको स्क्रैच कर रहा है और साउंड प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा है। तो इस बच्चे को जो है इसकी साउंड जो है सुनाई पड़ रही है। तो हमने अभी देखा कि साउंड जो है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस तीनों मीडियम में जो है वो वाइब्रेशन के द्वारा साउंड जो है प्रोड्यूस होती है। यहाँ पे इस एक्टिविटी में यहाँ पे एक टॉय टेलीफोन बनाया गया है, जिसमें कि जो इस तरह के जो पेपर ग्लास होते हैं पानी के, वो ले लिए गए हैं और उसके बीच में जो है एक स्ट्रिंग लगा दी गई है। उसमें जो है एक बच्चा अगर उसमें से कुछ बोलता है तो दूसरे को इसकी आवाज़ सुनाई देती है, जो कि इस स्ट्रिंग से होके जा रही है। तो यहाँ पे अभी हमने कुछ एक्टिविटी के द्वारा जो है ये देखा कि साउंड जो है सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों मीडियम में ट्रेवल होती है। और आज हम लोग इसको यहीं तक पढ़ेंगे। थैंक यू।